बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 8 नवंबर है। इमरान खान साहब के मुकदमात कुछ ही अचानक से ब्रेक लग गई है। आज इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जो है 4 मुकदमात में ज़मानत भी हो गई है और जो एटीसी अदालत में आज हुआ है वो बड़ा हैरान कुन था। जज साहब जो है वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो ज़मानत देने के ऊपर तुले हुए हैं, समझ से बाहर है क्या हो रहा है। फिर इसी तरह तोशाखाना 2 केस में जो है वो बरियत की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत हो गई और जो दूसरी तोशाखाना 2 की जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो भी टल गई। फिर इसी तरह 9 मई का जो जीएचक्यू केस है उस हवाले से फर्द जुर्म आयद होनी थी वो भी टल गई। तो अजीब सी सिचुएशन जी ये बन गई पिछले ख़ास तौर पे जब से ट्रंप की जो है वो जीत का ऐलान हुआ है। तो इस हवाले से जो आज अदालत में हुआ है वो समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया जी कल के सवाबी जलसे के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है जी आज। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो है आईनी बेंचेस की तश्कील करनी थी, उसकी भी अभी भी खबर आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और ट्रंप का इलेक्शन जीतना जी, ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट किया है जी, जो कि स्पेशल एडवाइज़र थे अमेरिका ट्रंप के। जब ये अफ़गान सारी जो जंग थी और उसको जो मुआहिदा हुआ था, ज़ल्मे खलीलज़ाद कभी पाकिस्तान आते थे, कभी अफ़गानिस्तान जाते थे, कभी वो कतर जाते थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और फिर आपको याद होगा कि ये सारा मुआहिदा इमरान खान की हुकूमत होते हुए हुआ था और उसके बाद फिर उनकी अमेरिकी जो फ़ौज है उनकी एवैक्यूएशन भी हुई थी और उसमें भी पाकिस्तान ने जो है अमेरिका की बहुत मदद की थी। अमेरिकी जो जहाज़ हैं, लास्ट टाइम में तो ऐसा हुआ था कि अमेरिकी जो जहाज़ हैं वो अफ़गानिस्तान से उड़ रहे थे और वो अपने फ़ौजियों को पाकिस्तान ड्रॉप कर रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ से उनको बाहर भेजा जा रहा था। तो इतनी सहूलतकारी जो है इमरान खान ने ट्रंप की हुई है, तो वो बड़ा अहम ट्वीट है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद कल ट्रंप ने जी एक स्पीच की है, जो उनकी पहली स्पीच आप कह लें, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। जिनीवा में क्या हो रहा है जी? क्या जिनीवा में सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहब के गले का जो है वो चेकअप हो रहा है या ये कोई अपना चेकअप कर रहे हैं? वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इनकी जो भागम भाग लगी हुई है ना जी, कुछ लोग तो जो हैं वो सऊदीया पहुँचे हुए हैं और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिनीवा चले गए हैं, पीछे मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी चले गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 10 नवंबर को 2 दिन बाद जो है वो भी सऊदी अरब जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, वो भी मोहम्मद बिन सलमान के पास जाएंगे। तो ये जो भागम दौड़ लगी हुई है ना वो इस वजह से है कि मोहम्मद बिन सलमान के ट्रंप से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जो ट्रंप के दामाद हैं उनके साथ भी मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ताल्लुक है, उनकी पार्टनरशिप भी है। फिर इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उनका भी ट्रंप की जो फैमिली है उनके साथ ताल्लुकात हैं। और फिर ऐवानिका ट्रंप जिस तरह इमरान खान को जानती हैं, फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा जिन्होंने ट्रंप की इलेक्शन में बड़ी मदद की है, बल्कि ट्रंप को फाइनेंशियली भी जो है वो सपोर्ट किया है। पाकिस्तानी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, तो बड़ा वोट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का और ये ट्रंप बहुत अच्छे से जानता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं कि जी जो आज अदालत में हुआ और जज साहब जो है उन्होंने कैसे जो है वो ज़मानत दी है। इमरान खान की 9 मई मुकदमा में ज़मानत जो है वो उसको 4 मुकदमा में ज़मानत हो गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद साहब जो हैं उन्होंने फैसला सुनाया। एटीसी अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली ने दलाइल में दरखास्तों की मुखालफत करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने सारा बयानिया बनाया कि अगर गिरफ्तारी हो जाए तो सारा कुछ जो है, यानी कि उन्होंने हदायत दी हुई थी कि आपने यहाँ जाकर जो है हमले करने हैं, तो इनकी जो दरखास्त ज़मानत है ये कैंसिल की जाएँ और इमरान खान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जिसके ऊपर इमरान खान के वकील जो हैं प्रोसिक्यूशन, उन्होंने कहा कि जी हक़ाइक़ के बरक्स जो है वो प्रोसिक्यूशन दलाइल दे रही है। सीनियर वकील तो नहीं आए हुए थे, जूनियर वकील थे। उन्होंने कहा बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने पेश होना था लेकिन उन्होंने अपने जूनियर वकील को भेजा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी सलमान सफदर साहब नहीं आए, हमारे पास एक और पॉइंट आया जिसके ऊपर हमने आगे दलाइल देने हैं और ये जो प्रोसिक्यूशन है ये बिल्कुल गलत जो है आपके सामने हक़ाइक़ रख रही है। तो उसके ऊपर जो है जज साहब जो हैं उनकी तरफ से अब आप देखेंगे क्या। उन्होंने कहा कि जी अगर आपने किसी और पॉइंट के ऊपर दलाइल देने हैं तो आप अदालत को दरख्वास्त दे दें, तहरीरी दरख्वास्त दे दें, उसके बाद आप दलाइल दे दें। लेकिन मैं आज ज़मानत जो है इमरान खान की कर रहा हूँ इन 4 के 4 केसेस में, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने तो हक्का बक्का रहना ही था, लेकिन जो इमरान खान के वकील और वो सब लोग थे वो भी हक्के बक्के रह गए कि ये जज साहब को क्या हो गया है जी, कि ये 4 मुकदमात में जो है ज़मानत दे रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं और लग ही नहीं रहा था कि ज़मानत हो जाएगी। लेकिन खैर
जज साहब ने ज़मानत का ऑर्डर किया कि जी इमरान खान की 9 में की 4 मुकदमात में ज़मानत कर रहा हूँ। तो उनके जो दूसरे प्रोसिक्यूशन थी उनका तो कुछ भी नहीं सुना और कहा कि जी अगर आपने जो इमरान खान की तरफ से वकील थे उन्होंने कहा कि अगर आपने मज़ीद दलाइल देने हैं तो आप इसके ऊपर तहरीरी दरख्वास्त दे दें, लेकिन मैं ज़मानत कन्फर्म कर रहा हूँ इमरान खान की। तो इस तरह जी आज इमरान खान की जो 9 मई के 4 मुकदमात थे पंजाब में, लाहौर में, उनमें ज़मानत हो गई है। तो शाखाना 2 केस के ऊपर आ जाते हैं जी। आज समाअत हुई, स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो है उनके रूबरू समाअत के दौरान आज बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान था, लेकिन फर्द जुर्म जो है वो आयद ना हो सकी। इसी तरह अडयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान मुल्जिमान की दरखास्त बरीयत पर जो है फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो गए और क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जी जो ट्रायल कोर्ट है वही बरीयत की दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाएगी तो शाखाना 2 केस में, क्योंकि नैब की जो है वो आ चुकी हैं, तरमीम आ चुकी हैं। तो इमरान खान ने बरीयत की दरखास्त दायर की थी, तो ट्रायल कोर्ट ही फैसला सुनाएगी। तो उसके ऊपर जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है वो सारे दलाइल सुन के फैसला भी महफूज कर लिया। अब आप देखिए कि कितनी फुर्ती आ गई है अदालतों में और जजेस हज़रात जो हैं वो इतने फास्ट हो गए हैं कि समझ से बाहर हो गया है। तो अब उन्होंने जी 12 नवंबर को जो है फैसला सुनाया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि ये यहाँ से भी इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत हो जाएगी। तो इस तरह जी पाकिस्तान में इस टाइम सूरत-ए-हाल है और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रंप का इलेक्शन जीतना है जी। इसी तरह फिर सानिया 9 मई जो जीएचक्यू हमला केस है उसमें भी इमरान खान साहब और दीगर मुल्जिमान पर फर्दी जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो भी टल गई। उस मामले को भी जो है वो थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया जी, हलीमा खान साहिबा आज उनकी मुलाकात हुई है और वो बाहर निकली। उन्होंने कहा कि स्वाबी जलसागाह में इमरान खान साहब ने कहा कि अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तमाम पाकिस्तानी कौम से अपील है कि वो स्वाबी जलसागाह में पहुँचे और आज़ादी की तहरीक के लिए फैसले सड़कों के ऊपर होंगे अब। इंशाल्लाह इस दफ़ा का एहतजाज बहुत ही मुख्तलिफ होने वाला है, इसलिए सब लोग जो हैं वो स्वाबी पहुँचे। तो ये इमरान खान साहब ने जी कौम के लिए पैगाम दिया है और 26वीं आईनी तरमीम को जी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की फहमीदा मिर्ज़ा, मोहसिन दावर और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने जी मुश्तरका दरख्वास्त दायर की है, जिसमें 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है। अब ये मामला तो आईनी बेंच के सामने जाएगा जी और आईनी बेंच जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उसके सरबराह हैं। तो देखते हैं कि वो उन्हें बनाना तो वैसे पड़ेगा जिस तरह दरखास्तें दी जा रही हैं और तमाम फ़रीक़ैन ने यही कहा है कि जी इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाया जाए, क्योंकि वो जो आईनी बेंच बना है वो सुन ही नहीं सकता इस तरह जब तक फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठेगा। तो फुल कोर्ट बेंच बैठेगा तो फिर आईनी तरमीम का क्या होने जा रहा है। आईनी तरमीम का भी मुस्तकबिल जो है मुझे कुछ ख़ास रोशन नज़र नहीं आ रहा। इसकी जैसे ये स्याह तरमीम थी तो इसका मुस्तकबिल भी स्याह ही नज़र आ रहा है और ये भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तब्दीलियाँ अब बहुत सारी, अब तब्दीलियों का टाइम शुरू हो गया जी और ऐसी-ऐसी तब्दीलियाँ आएँगी, ऐसे-ऐसे हालात बदलेंगे। वो लोग जो पहले आँखें माथे पे रखकर बैठे थे ना, अब वो उनका जो है घुटनों को हाथ लगाने का टाइम आ गया है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि घुटनों तक आ जाएँगे और उसके बाद फिर वो जो है सीधे लेट जाएँगे बिल्कुल और फिर वो कहेंगे कि जी हमें माफ़ कर दीजिए, गलतियाँ हो गई जी, बस अब ऐसे नहीं होगा, बस आपके ही भाई हैं ना, हो जाती हैं गलतियाँ, अब आप छोड़ें, बस आगे चलते हैं, अब आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो ये टाइम जो है वो आप अब देखेंगे आने वाले दिनों में शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जी आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत और इस इजलास में जो है वो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के हवाले से फैसला होना था। तो जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये प्रपोजल भेजा था कि जी सिंध हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट करके जो है वो जजेस को बनाया जाए, तमाम जो जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के उनको आईनी बेंच का जो है सरबराह बना दी, आईनी बेंच का जो है वो हिस्सा बना दिया जाए। तो जो उन्होंने प्रपोजल भेजा था उसको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और तमाम ने जो है उसके ऊपर मुतफ़क्का फैसला कर लिया कि जी ठीक है, जितने भी सिंध हाई कोर्ट के जज हैं वो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। इसी तरह का आईनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बनना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल होती है, क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं होगी जी, जब तक ये जो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया है ना, और जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम बरकरार रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो है आप भूल जाएँगे वहाँ से कोई जो है वो कोई बड़े फ़ैसले आएँगे और जमहूरियत के हक़ में बड़े फ़ैसले आएँगे। पाकिस्तानियों के आईनी जो हकूक़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसको लेकर कोई बड़े फ़ैसले आएँगे और ये जो मुदाखलत की जाती है पाकिस्तान के निज़ाम में, इसको ख़त्म करने के लिए कोई फ़ैसले आएँगे तो ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़ात्मे से पहले नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं जी ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट
और इस ट्वीट के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जी परेशानी है। और वैसे कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं, असद तूर साहब ने ये खबर दी है कि जी जो जुल्फ़ी बुखारी साहब है ना, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं कि यार तू गल तो सुन ना यार, तेरी मेहरबानी है जब तू ट्रंप को ना जाए तू साढ़े नाल तो गल कर यार, नाराजगी केड़ी गल है यार, तुम मान लेते हैं तुम जो कहते हो, जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं, आप बात तो सुने ना, ऐसे कोई थोड़ी नाराज होता है। तो अब जुल्फ़ी बुखारी साहब से जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं जी। बहरहाल ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो है वो ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी विद ट्रंप विक्ट्री इन द यूएसए इलेक्शन, हाउ वुड जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ का नाम लिया जी, अब उन्होंने लिया तो मुझे भी लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा जी हाउ वुड जनरल आसिम मुनीर एक्सप्लेन द ऑन गोइंग अनजस्टिफाइड imprisonment of his friend Imran Khan. It is time to release Imran Khan and others who are being held without a fair judicial process. तो वो कह रहे हैं कि जी अब हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो ट्रंप की विक्ट्री के बाद ट्रंप को कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इमरान खान को जो एक गैर कानूनी तौर के ऊपर कैद में रखा गया है, वो ये किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो उनका फ्रेंड है ट्रंप का, उसके साथ ये क्या किया गया है। तो अब ये टाइम आ गया इमरान खान को रिलीज़ करने का, और ये जो जुडिशल प्रोसेस है इसको भी ठीक करने का जो है वो टाइम आ गया है। तो ये जी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट किया, और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो ट्रंप के बड़े करीबी एडवाइज़र थे जी। पूरा जो अफ़गान तालिबान और जो अफ़गान जंग थी उसको क्लोज़ करवाना, मुआहिदा करवाना, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो कितनी अहमियत के हामिल होंगे ट्रंप के सामने। तो वो ये ट्वीट कर रहे हैं, और उनका ट्वीट जो है वो कौन-कौन नहीं देखेगा। तो हुकूमत के लिए जी बुरा वक़्त शुरू हो चुका है। अब ये जो मर्ज़ी कहें, इनके जो तर्जुमान हैं वो मीडिया के ऊपर बैठ के जिस तरह की मर्ज़ी दलीलें दें, इनके जो कुछ सहाफ़ी तर्जुमान हैं वो जिस तरह की मर्ज़ी दलीलें दें, इनका अब अच्छा वक़्त नहीं है जी, इनका टाइम ख़राब शुरू हो चुका है। और ट्रंप ने जो अपनी पहली स्पीच की है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और इसके हवारियों को जड़ से उखाड़ फेंकूँगा। एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट के जुर्म नाकाबिले माफ़ी हैं, माफ़ नहीं करूँगा। और इसके साथ जो लोग इस सारे उसमें भयानक खेल में शामिल थे जिसकी वजह से आज अमेरिका यहाँ पहुँचा, और जो मेरे साथ हुआ, किसी को माफ़ी नहीं दूँगा, ये उनकी पूरी स्पीच का क्रक्स था जी। जब ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट को माफ़ी नहीं देगा जी, तो फिर तो जी क्यों बाकी जो मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंटें हैं वो तो किसी खाते ही में नहीं आती हैं जी। तो ये बड़ा एन्जॉय, मुझे पता नहीं क्यों आज इतनी ज़्यादा हँसी आ रही है, क्योंकि मुझे इन सब के हालात नज़र आ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो सिचुएशन है वो क्यों ये इतना उतावले क्यों हो रहे हैं, और क्यों इतनी रेसें लगी हुई हैं। हर बंदा जो है वो भाग-भाग सऊदी अरब जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान के घुटने पकड़ रहा है, तो ये इसी वजह से हो रहा है। तो ये सूरत-ए-हाल है जी। बहरहाल इंशाल्लाह अच्छी खबरें आने वाली हैं। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।